अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट लिया था। कल हमने उसकी कुछ डेफिनेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म के अंदर जो है वो लिखना है। कल मैंने आपको सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके बताए थे। ये उनमें से थर्ड वाला तरीका है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, जिसके अंदर हम सेट को लेटर्स या सिंबल्स को वगैरह को यूज़ करते हुए हम लिखते हैं। तो ये देखें, हमारे पास एक सेट गिवन है। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या बनती है। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास सेट लिखा हुआ है, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है। पहला हमारे पास 1 है, 1 हमारे पास होता है 1 का स्केयर। सेकंड वाला नंबर हमारे पास 4 है, 4 हमारे पास होता है 2 का स्केयर। थर्ड वाला नंबर हमारे पास 4 है, 9 है और 9 हमारे पास होता है 3 का स्केयर। 4 वाला 16 है तो ये होता है 4 का स्केयर। 5 वाला 25 है, ये होता है 5 का स्केयर। 6 वाला 36 है, ये होता है 6 का स्केयर। अप टू सोन ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट पे हमें नंबर दिया हुआ 484, तो ये हमारे पास बनता है 22 का स्केयर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 22 का स्केयर। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म गिवन है, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, अप टू सोन 22 का स्केयर। इसको मैं सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखूंगा तो ये मेरे पास बनेगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्केयर। ये जो मेरे पास सारे के सारे नंबर्स हैं, ये मेरे पास क्या है, मैंने कहा कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्केयर। ये जो नंबर x है ये किसके इक्वल है, n स्केयर के, क्योंकि ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये सारे मैंने इनको n स्केयर कह दिया है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन 22 तक मेरे पास ये क्या है, n है, ऊपर उनका क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। अब 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ हम उसको साथ मेंशन कर देंगे कि हमारा n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से। एंड और सेकंड हम ये बताएंगे कि हमारा जो ये n है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 22 तक जा रहा है। तो एंड यहाँ पर मैं उसको बताऊंगा कि हमारे पास ये जो n है ये 1 से लेकर हमारा कहाँ तक है, 22 तक है। तो ये हमारे पास इसकी बन जाएगी सेट बिल्डर नोटेशन। कि हमने पहले उसको जज किया कि वो हमारे पास किस तरह की फॉर्म भर रही थी, देन हमने सेट बिल्डर नोटेशन यूज करते हुए, सिंबल्स यूज करते हुए उसको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2 4 8 16 32 64 अप टू सोन 256। इसको देखते हैं कि ये हमारे पास किस टाइप की बनती है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें, अगर मैं देखूं कि ये मेरे पास 2 है उसके बाद 4 आ रहा है, यानी कि मैं अगर 2 की पावर्स में नंबर लिखता जाऊं ना तो मेरे पास ये फॉर्म्स बनती जाएंगी। कैसे, इस नंबर को अगर मैं लिखूं 2 की पावर 1, इस नंबर को मैं लिखूं 2 की पावर 2, इस नंबर को लिखूं 2 की पावर 3, इस नंबर को लिखूं 2 की पावर 4, इसको लिखूं 2 की पावर 5, इसको लिखूं 2 की पावर 6 अप टू सोन। ये चलता जा रहा है मेरे पास आगे, फिर 2 की पावर 7 आएगा और ये जो 256 दिया हुआ है हमारे पास ये होता है 2 की पावर 8। यहां से हमें पता चला कि हमारे पास नंबर्स क्या आ रहे हैं, 2 की पावर्स के अंदर लिखे जा रहे हैं। 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3 अप टू सोन कहाँ तक जा रहे हैं, 8 तक जा रहे हैं। अब जो पावर्स के अंदर नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट वो नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं। इसलिए इनकी जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो बनेगी x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 2 की पावर n है, क्योंकि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो 2 की पावर्स के अंदर आ रहे हैं और n हमारे पास कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और आगे हम मेंशन करेंगे कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से। एंड और n हमारा कहाँ तक जा रहा है,
n हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो आगे हम इसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे कि हमारा n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो ये हमारे पास फ्रेंड इसकी बन जाएगी सेट बिल्डर नोटेशन। अब हमारे पास थर्ड वाली है, थर्ड वाले की सेट बिल्डर नोटेशन क्या बनेगी। ये सिंपल सेट ऑफ इंटीजर्स हमें गिवन है स्टूडेंट, 0 +-1 +-2 अप टू +-1000 तक है। तो -1000 से लेकर +1000 तक ये सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास, जो मैंने कल आपको सेट ऑफ इंटीजर्स बताया था। तो इसकी सिंपल बन जाएगी हमारे पास, वो क्या बनेगी, x सच दैट x बिलोंग करता है z में से, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में से, एंड और हमारी कंडीशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1000 से, यानी कि -1000 से लेकर ये जो x है हमारा वो कहाँ तक है, +1000 तक है। -1000 से लेकर +1000 तक है। तो ये स्टूडेंट हमारी इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनेगी। ये जो स्टूडेंट नीचे इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये जो 7 नंबर लिखा है ये शामिल है। यहाँ भी मैंने इक्वालिटी का नंबर लगाया, इसका मतलब है कि ये वाला नंबर शामिल है। अगर मैं ये इक्वालिटी का नंबर नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि ये एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे, उसके दरमियान वाले नंबर शामिल होंगे। यहाँ मैंने इक्वालिटी लगाई है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास -1000 से लेकर कहाँ तक है, +1000 तक हैं, सारे के सारे नंबर शामिल हैं इस सेट के अंदर। 4 वाली हम देखिए हमारे पास क्या बनती है। देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, 6 12 18 अप टू 120 तक। अगर हम इसकी फॉर्म बनाएं तो ये क्या बनती है हमारे पास फॉर्म, इसकी फॉर्म हमारे पास बनती है 6 है ना, 6 × 1 लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 2, इसको लिख सकता हूँ 6 × 3 अप टू 100, ये 120 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 20। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूं, हर एक नंबर के साथ 6 तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन उसके साथ नंबर देखिए कौन सा आ रहा है, 1 2 3, फिर उसके बाद 4 आना है, फिर उसके बाद 5 अप टू 100, ये कहाँ तक आने हैं, 20 तक आने हैं। मतलब कि मेरे पास 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 6 को 2 से, 6 को 3 से, 6 को 4 से, मतलब मैं 6 के मल्टीपल्स ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ये अगर मैं इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनाऊंगा तो ये मेरे पास बनेगी x सच दैट x = 6n। अब n हमारे पास ये नंबर हैं जो मैंने साथ मेंशन किए हुए हैं, 1 2 3 कहाँ तक है, 20 तक है। साथ आप मेंशन करेंगे कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, एंड और n हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 20 तक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी इस सेट की सेट बिल्डर नोटेशन। स्टूडेंट अगर आपको एग्जैक्ट डायरेक्ट सेट बिल्डर नोटेशन आती है तो आप डायरेक्ट लिखें, अगर नहीं समझ आ रही तो फिर आप उसकी कोई ना कोई फॉर्म बना लें, फिर वहां से आपको समझ चल जाएगी कि इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या बनती है। 5 वाला क्वेश्चन हमारे पास है 100 यानी कि 102 104 अप टू 400 तक है। ये सिंपल एक हमारे पास है 100 102 104। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे ही है। अब इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास, 100 से, 102 से, 104 से। हम इवन नंबर्स को कैसे लिखते हैं, हम इवन नंबर्स को लिखते हैं, ये हमारे पास आएगा x सच दैट x = 2n, ऐसे लिखते हैं हम, x = 2n। अब n में हम क्या पुट करेंगे हमारे पास, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाए। इसका मतलब है कि आप n की जगह 50 लगाएंगे, आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें 100 बनेगा, फिर देन आप 51 लगाएंगे वो 102 बनेगा, फिर आप 51 के बाद फिर आप 52 लगाएंगे, नेक्स्ट आप लगाते जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में से, एंड और आपका n जाओ कहां से कहां तक होगा, 50 से लेकर 200 तक होगा, क्योंकि लास्ट पे हमारे पास कितना है 200 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 400 आएगा। या आप एक इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x सच दैट
x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 100 प्लस 2n, यानी कि 100 में आप ये नंबर्स ऐड करते जाएं। अब ये नंबर जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने नंबर 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए इसका मतलब मुझे ये नंबर 0 करना पड़ेगा। ये नंबर 0 करने के लिए मुझे n की जगह 0 लगाना पड़ेगा। तो n की जगह 0 लगाने के लिए मैं नंबर देखूंगा कि मेरे पास वो 0 से स्टार्ट कौन से होते हैं, वो मेरे पास होल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं कहूँगा कि फिर मेरे पास ये जो n है ना, ये बिलोंग करता है होल नंबर में से। होल नंबर्स क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैं n की जगह पहले 0 लगाऊंगा तो मेरे पास अकेला 100 आ जाएगा। फिर मैं n की जगह 1 लगाऊंगा तो मेरे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा, तो 100 प्लस 2 तो 102 आ जाएगा। तो ऐसे ये मेरे पास ये चलती जाएगी, या तो आप ये लिख लें या आप ये लिख लें, ये दोनों के दोनों इसकी सेट बिल्डर नोटेशंस बनती हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 1, 3, 9, 27, 81 अप टू 100 है। ये देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ये नंबर्स मैं लिखूं इसको 3 की पावर्स के अंदर, ये वाला जो मेरे पास नंबर है इसको मैं लिखूं, इस वाले नंबर्स को मैं लिखूं 3 की पावर 0, फिर मेरे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और अप टू 100 ऐसे चलता जाएगा। मेरे पास 1 को मैंने लिखा 3 की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 आता है। 3 की पावर 1 लें तो 3 आता है, 3 की पावर 2 ले 9 आता है, 3 की पावर 3 ले 27, 3 की पावर 4 ले 81। नेक्स्ट आप ऐसे 3 की पावर 5 लेंगे तो ये नंबर चलता जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये नंबर्स क्या आ रहे हैं, 3 की पावर्स में आ रहे हैं। अब इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनेंगे हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब हमने स्टूडेंट देखना हमने n लेना कहां से है। n हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि n पावर के अंदर आ रहा है तो पावर कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो 0 से जो पावर स्टार्ट हो रही है तो 0 हमारा होल नंबर में से बिलोंग करता है। तो यहां आगे हम मेंशन करेंगे कि हमारा जो n है वो बिलोंग करता है होल नंबर में से। तो यहां पर आप होल नंबर्स रखते जाएं तो आपके पास ये फॉर्म बनती जाएगी। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की सेट बिल्डर नोटेशन बन जाएगी। हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, ये में गिवन है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100 है। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी नंबर्स हमारे पास गिवन है ना, ये सारे के सारे 100 के डिवाइजर्स हैं। ये सारे 100 को डिवाइड करते हैं, 1 भी करता है, 2 भी, 4 भी, 5 भी, 10 भी, 20, 25, 50 और 100। ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास 100 को डिवाइड करते हैं, 100 के फैक्टर्स हैं। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास बनेगी x such that x is a divisor of 100। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, 100 के डिवाइजर्स हैं। अब डिवाइजर्स की जगह फैक्टर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है। 8 वाला हमारे पास है 5, 10, 15 अप टू 100 तक है। सिंपली यहां से हमें पता चल गया कि हम इसको लिख सकते हैं, इस नंबर को 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3 अप टू 5 into 20। इसका मतलब है कि सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे x such that x is equal to 5n, और n हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड और n हमारा 1 से लेकर 20 तक है। तो यहां हम लिखेंगे n हमारा 1 से लेकर कहां तक है, 20 तक है। हमारे पास लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो आपने सारे इंटीजर्स ले लेने हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास बनेगी x such that x बिलोंग करता है इंटीजर्स में से, z में से, एंड और हमने कौन से लेने हैं, -100 से लेकर कहां तक लेने हैं, 1000 तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 तक। सुनिए देखिए मैंने इनके नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया क्योंकि उसने यहाँ पर वर्ड यूज किया वो बिटवीन, इनके दरमियान वाले लेने हैं। अगर मैं यहाँ -99 से लेकर यहाँ पर 999 यूज करूँ, 999 यूज करूँ, तो देन मैं इक्वालिटी का साइन यूज कर सकता हूँ।
अब मैं बिटवीन -100 और 1000 के दरमियान लूँगा तो मैं यहाँ पर इक्वालिटी का साइन यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मतलब है कि ये वाले शामिल नहीं है, इनके बिटवीन वाले हमारे पास सारे के सारे शामिल हैं, जो कि हमारी जो है वो इस सेट की जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन बनती है। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, हमने इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट हम इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, हमने इनको एक सेट के अंदर सेट बना के लिखना है नंबर्स की तरह। तो देखें हमारे पास गिवन है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हमने क्या करना है, नंबर्स जो लेने हैं वो 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए, एंड x लेस देन इक्वल टू 35। वो नंबर्स 35 या 35 से क्या हो, छोटे हों और 3 के मल्टीपल्स भी हों। यानी कि आपने 3 का टेबल पढ़ना है तो वो हमारे पास 35 या 35 से नीचे वाले नंबर्स आ जाएं। तो आप पढ़े 3 का टेबल, तो वो हमारे पास बनेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। स्टूडेंट अगर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 33 तो हमारे पास 36 बनता है, लेकिन उसने ऊपर कंडीशन लगाई हुई है हमारे पास कि आपने 35 या 35 से नीचे वाले लेने हैं, तो वो हमारे पास 33 तक ही बनेंगे। तो यही हमारे पास जो है वो इसकी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। पार्ट नंबर 2 है x सच दैट x बिलोंग करता है R में से। आपने x कौन सा लेना है, रियल नंबर में से लेना है, एंड और हमारे पास ये गिवन है 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 2x + 1 इज इक्वल टू 0 को आप सोल्व करें। 2x को इधर रहने दें, ये प्लस क्या उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x को इधर रहने दें तो -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास कितना आएगा -1/2। तो हमारे पास ओनली एक ही एलिमेंट आएगा सेट के अंदर -1/2। थर्ड वाला हमारे पास है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। आपने x वो नंबर्स लेने हैं जो 128 को डिवाइड करते हो। स्टूडेंट हमारे पास जो 128 को डिवाइड करते हैं वो हमारे पास है 1 भी 128 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 8 भी करता है, 16 भी करता है, 32 करता है, 64 करता है और 128। तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये 128 को डिवाइड करते हैं, उनको पूरा पूरा तकसीम करते हैं। 4 वाला हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग करता है प्राइम नंबर में से, एंड और x जो है वो लेस देन क्या है 12 है। स्टूडेंट हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम नंबर्स की मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 पे डिवाइड होते हैं और खुद पे डिवाइड होते हैं। अब हमारे पास है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। हमने कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है, तो 2 आएगा, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद हमारे पास आता है 11। तो 12 हमारे पास जो है वो प्राइम नहीं होता। उसने कहा 12 से छोटे आपने प्राइम नंबर्स लेने हैं, वो हमारे पास है 2, 3, 5, 7 और 11। ये वो नंबर्स हैं स्टूडेंट जो खुद पे डिवाइड होते हैं या ये 1 पे डिवाइड होते हैं। पार्ट नंबर 5 है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, एंड और n आपने 8 से छोटा लेना है। यहाँ पर आप नंबर्स रखते जाएं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर रखता हूँ 2 की पावर में हमने रखना है कहाँ से, नेचुरल नंबर में से। नेचुरल नंबर हमने 8 से छोटे लेने हैं। सबसे पहले मैं 2 की पावर के अंदर नंबर जो रखता हूँ वो 1 रखता हूँ, क्योंकि नेचुरल है। 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। 8 हमने नहीं रखना क्योंकि 8 से छोटे लेने हैं उसने। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप इसको ले तो ये क्या बनेगा, 2 की 1 लूँगा तो 2, 2 की 2 लूँगा तो 4, 2 की 3 लूँगा तो 8, 2 की पावर 4 लूँगा तो 16, 2 की पावर 5 लूँगा 32, 2 की पावर 6 लूँगा 64 और 2 की पावर 7 लूँगा तो 128 आ जाएगा।
जो हमारी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। 6 वाला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है। सबसे पहले आप देखेंगे हमें गिवन क्या है कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से x इज इक्वल टू ये प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, बट -4 तो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर -4 आ रहा है, -4 तो नेचुरल नंबर में से बिलोंग ही नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट हमारे पास क्या आना है, एम्प्टी सेट आना है। इसको ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी है। हमने क्यों कोई नंबर नहीं लिया, क्योंकि उसने कहा था कि आपने नेचुरल नंबर में से नंबर लेना है, और हमें ये इक्वेशन दी हुई थी। इस इक्वेशन को सोल्व किया तो -4 निकला है, -4 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं है, तो इसलिए हमारा सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, एंड और एक्स एक्स के इक्वल है। इसका मतलब है कि आपका एक्स नेचुरल नंबर है, तो हर नेचुरल नंबर अपने आप के इक्वल तो होता ही है, तो यहाँ पर आपने सिंपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख देना है, क्योंकि एक्स एक्स के इक्वल है, 1 1 के इक्वल आएगा, 2 2 के, 3 3 के, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि सिंपल आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पर लिख देना है। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है जेड में से, जेड का आपको पता है 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू 4 नंबर चलते हैं, एंड और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगेन इक्वेशन को सोल्व करें, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का 1, x इज इक्वल टू आएगा -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू निकली हमारे पास -1/3, बट -1/3 तो इंटीजर्स में से बिलोंग ही नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू z, ये z में से नहीं बिलोंग करता, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी कि खाली सेट ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी बन जाएगी टेबुलर फॉर्म। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो स्टूडेंट हमारे पास ये कुछ सेट्स गिवन है, हमने इनके कुछ प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। स्टूडेंट आप इनमें से कोई से उठा के आप इनके 2 प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। प्रॉपर सबसेट की मैंने आपको डेफिनेशन करवाई हुई है, तो आप इनमें से कोई से 2 प्रॉपर लिख दें। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ ए, और एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी और सी, तो ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। अगर मैं 0 और 1 का लिखूंगा प्रॉपर सबसेट, तो आप इसका भी एज लिख दें 0 और लिख दें 1, तो ये 2 प्रॉपर सबसेट बनेंगे इस सेट के। ये हमारे पास है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आपको पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0 1, हमारे पास ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब आपने इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो आप इस सेट के अंदर से कोई से 2 लिख दें, एक मैं लिख देता हूँ 1, एक मैं लिख देता हूँ 2, तो ये मेरे पास 2 प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स के लिखना चाहते हैं, आप सेट ऑफ इंटीजर्स के भी सेम लिख सकते हैं, क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर है ना इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन। तो अगर आप इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जोन से मर्जी 2 प्रॉपर सबसेट लिख दें। तो मैं यहाँ से अगेन 0 लिख देता हूँ और यहाँ से एक 1 लिख देता हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई और चाहें वो भी लिख सकते हैं, बड़ा बना के लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू है, रैशनल नंबर जिनको आप p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, आप सिंपली लिख सकते हैं 1/2 लिख दें और 1/3 लिख दें, आप कोई और भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, आप रियल नंबर्स हैं कितने रियल नंबर 0 1 2 3 नेगेटिव्स के अंदर नंबर आप जो से मर्जी लिख दें, तो लिख देते हैं हम 0 लिख देते हैं और 1 लिख देते हैं। सेट ऑफ होल नंबर है, होल नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं, इसको भी आप लिख दें 0 लिख दें, इसका भी और इसका भी 1 लिख दें, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर सेट सबसेट बन जाएंगे किसके, सेट ऑफ होल नंबर के।
इधर 8 वाले पार्ट के अंदर हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग करता है रैशनल नंबर में से एंड, और x हमारे पास क्या है 0 से लेकर 2 तक है। 0 शामिल नहीं है लेकिन 2 शामिल है। इसका मतलब 0 और 2, 0 शामिल नहीं है लेकिन 0 के बाद वाला नंबर शामिल है वो है 1, और नेक्स्ट 2 भी शामिल है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसके प्रॉपर सबसेट के अंदर लिख सकते हैं एक 1 और एक हम लिख सकते हैं 2। 0 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 शामिल नहीं है, उसने शामिल नहीं किया इसके अंदर। 0 के बाद वाला नंबर शामिल है और 0 के बाद आता है 1, फिर 1 के बाद ये 2 के नीचे इक्वालिटी लगी हुई ये भी शामिल है। तो इसलिए ये हमारे पास 1 और 2 आ जाएंगे, इसके दो प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो कहता है कि इज देयर एनी सेट विच हैव नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। कहता है कि क्या कोई ऐसा हमारे पास सेट मौजूद है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर है तो आपने उसका नेम बताना है। स्टूडेंट सबसे पहले आपको प्रॉपर सबसेट समझना है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। मैं कहता हूं कि एक सेट ए है ना, ये सबसेट है किसका, बी का। ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ए सबसेट है बी का, और बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा पड़ा हुआ है जो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ए सबसेट है बी का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा पड़ा हुआ है कि जो सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर हमारे पास जो सेट ए होगा वो सबसेट बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा किसका, बी का। फिर हम इसको कहेंगे कि ए हमारे पास जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने कहना है कि क्या ऐसा कोई सेट मौजूद है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो यस, एम्प्टी सेट है। यस, हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। यस, एम्प्टी सेट हैज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट है। अब वो कैसे, मैं कहता हूं कि मैंने इस जो है ना कोई भी सेट है ना, मैंने उसका जो एम्प्टी सेट है ना उसका मैंने प्रॉपर सबसेट बनाना है एम्प्टी का। इसका मतलब है कि मैं सेट बी को एम्प्टी सेट लूंगा। अब यहां पर मैंने कोई भी मैंने सेट लेना है, उसको मैंने प्रॉपर सबसेट बनाना है किसका, एम्प्टी सेट का। अब ये तो सेट ही एम्प्टी है, मतलब कि क्योंकि मैंने क्या करना था कि ये जो सेट ए है ना, ये पहले तो सबसेट होना चाहिए था एम्प्टी सेट का। सेट ए एम्प्टी सेट का सबसेट होना चाहिए था। फिर उसके बाद एम्प्टी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए था कि जो सेट ए के अंदर ना होता। अब तो सेट जो हमारे पास है वो तो है ही एम्प्टी, तो इसमें तो कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है कि जो सेट ए में ना हो। तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेशन को पूरा ही नहीं कर रहा, एम्प्टी सेट डेफिनेशन को पूरा ही नहीं कर रहा। इसलिए एम्प्टी सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी है। स्टूडेंट वो कहता है कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एक ही सेट का जो हमारे पास सेट यूज हुआ है, ये अलामत लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पर डबल सेट की लगी हुई है। वो कहता है इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ये वाला जो स्टूडेंट है ना हमारे पास ए बी, इसका मतलब है कि हमारे पास ये सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ए एंड बी। और ये वाला जो सेट है ना, इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेट लगा हुआ, इसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है ए बी। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो यही आप लिखेंगे ए बी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। वो कौन कौन से हैं, ए एंड बी। इसके अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस, ये हमारे पास आएगा ए बी कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। एक एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, ये ए बी, एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है इसके अंदर ए बी। क्योंकि इसके बाहर सेट की अलामत लगी उसके अंदर ये पूरा काउंट होगा, तो ये एक ही एलिमेंट बनेगा। इधर सेट की अलामत लगी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये डिफरेंस है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 एलिमेंट है। 6 वाला वो कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स।
तो हमारे पास ये कुछ सेट्स दिए हुए हैं, वो कहता है कि इनके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ था, तो सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। अब स्टूडेंट ये एस के इक्वल है मेरे पास, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने, n इंटू एस, वो कितने हैं, वो तो मेरे पास 0 है। n इंटू एस क्या है मेरे पास 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ा हुआ। तो पावर सेट मेरे पास क्या आएगा, p इंटू एस इज इक्वल टू 2 की पावर में क्या आएगा मेरे पास 0 आएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। तो 2 की पावर 0 लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका a की पावर सेट बनेगा। यहाँ पर देखें, इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास s के इक्वल है 0 और 1। तो यहाँ से n इंटू एस मेरे पास बनेगा कितना, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 2, तो ये आ जाएगा 2। तो पावर सेट आप बनाए p इंटू एस, वो कितना बनेगा 2 की पावर में मैंने क्या रखना है 2, तो 2 की पावर 2 लूंगा तो वो मेरे पास आएगा 4। इसका मतलब है कि इस सेट के 4 पावर सेट बनेंगे हमारे पास। यहाँ पर इसको लेट कर लें कि ये मेरे पास s के इक्वल है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से n इंटू एस बनाए कितना बनता है, इसके अंदर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 से लेकर 7 तक है, तो इसका मतलब 7 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो आप पावर सेट इसका बनाए p इंटू एस क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 7। तो जब आप 2 की पावर 7 लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 128। तो इसका मतलब है कि इसके 128 पावर सेट बनेंगे। यहाँ पर आप चेक करें, इसको आपने लेट कर लिया कि ये हमारे पास s के इक्वल है, वो हमारे पास क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से n इंटू एस बनाएं। जब आप n इंटू एस बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे 8। तो पावर सेट हमारे पास बनेगा p इंटू एस इज इक्वल टू 2 की पावर 8। तो जब आप 2 की पावर 8 लेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 256। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास जो है वो 256 इसके पावर सेट बनेंगे। इसको आप s के इक्वल ऐड करें, s इज इक्वल टू हमारे पास आएगा a और b c। इसके अंदर हमारे पास n इंटू एस कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 2, यानी कि n इंटू एस हमारे पास बनेगा 2। तो पावर सेट आप बनाएंगे p इंटू एस, तो 2 की पावर में कितना आएगा 2, तो वो हमारे पास क्या होता है 4। तो इसका मतलब है कि इसके हमारे पावर सेट कितने बनेंगे 4 बनेंगे। इसको आप लेट करें कि ये s के इक्वल है a b b c और d e। यहाँ से हमारे पास n इंटू एस कितना बनेगा 1 2 3, तो वो हमारे पास आएगा 3 के। तो p इंटू एस हमारे पास बनेगा 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये हमारे पास कुछ सेट गिवन है, हमने क्या करना है इनके पावर सेट बनाने हैं। तो ये हमारे पास 9 और 11 गिवन है। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें कि ये हमारे पास क्या है s के इक्वल है 9 और 11। अब आपको पता है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 पावर सेट बनेंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास आएगा, सबसे पहले बनेगा एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद हम बनाएंगे 9, फिर उसके बाद बनेगा 11, फिर उन दोनों को मिला के लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और 11। तो ये हमारे पास इसके पावर सेट बन जाएंगे, जिसको हम नाम देते हैं p इंटू एस का। तो 4 बन गया 1 2 3 और 4। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है। इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आएगा। तो इसके 16 पावर सेट बनेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें कि ये s के इक्वल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब पावर सेट बना दें p इंटू एस इज इक्वल टू, सबसे पहले आप बनाएंगे एम्प्टी सेट, फिर बनेगा हमारे पास प्लस, फिर बनेगा हमारे पास माइनस, फिर बनेगा मल्टीप्लाई, फिर बनेगा हमारे पास डिवाइड। 1 1 सबका बना लिया।
अब 2 2 के बना लें, प्लस माइनस बना लें, फिर प्लस मल्टीप्लाई बना लें, प्लस मल्टीप्लाई बना लें, फिर उसके बाद प्लस डिवाइड बना लें। ये आपने बना लिया। अब प्लस को छोड़ दें, माइनस मल्टीप्लाई ले लें, माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस डिवाइड ले लें। अब इसको छोड़ दें, अब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड ले लें, मल्टीप्लाई और डिवाइड ले लें। 2 2 वाले हमारे पास पूरे हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, 3 3 वाले बना लें। सबसे पहले आप बनाएं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, फिर आप क्या करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बना दिया। अब आप माइनस को छोड़ दें, माइनस को छोड़ेंगे तो आएगा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई बना लिया, प्लस डिवाइड को छोड़ के मल्टीप्लाई और डिवाइड बना लिया। अब प्लस को छोड़ देते हैं, प्लस को छोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब माइनस को छोड़ दिया, अब मल्टीप्लाई को छोड़ दें तो ये हमारे पास बनेगा प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। चेक कर ले कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक रह गया, वो इन 4 के 4 का बनेगा, तो वो हमारे पास आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हमारे पास इसके 16 बनेंगे पावर सेट। अब हमारे पास 3 वाला एम्प्टी सेट है, आप इसको लेट कर लें कि ये हमारे पास एस के इक्वल है, तो P इंटू एस क्या बनेगा, क्योंकि एक ही है ना, तो ये हमारे पास 2 की पावर हम रखेंगे 1, तो कितना आएगा 2। एक तो एम्प्टी सेट बनेगा इसके साथ और एक इसका बनेगा, वो हमारे पास ये एम्प्टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएंगे इसके पावर सेट। 4 वाले के अंदर भी 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लेट एस इज इक्वल टू ए और बी सी। तो सबसे पहले हमारे पास P इंटू एस क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा हमारे पास एम्प्टी सेट, फिर हमारे पास A बनेगा, फिर हमारे पास B और C बनेगा, फिर हमारे पास इन तीनों को मिला के लिखना है आपने A B C। तो ये हमारे पास बन जाएंगे इसके, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हुए थे, तो 4 बनेंगे 1 2 3 4। तो ये इसके हमारे पास टोटल 4 जो है वो पावर सेट बन गए हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।